इस प्लॉट को हम छोड़ रहे हैं, आप इस प्लॉट को हमारा कैंसिल कर दो। मैंने उन्हें कहा ठीक है भाई, आपका प्लॉट कैंसिल हो गया, आपका जो अमाउंट है मैं रखने का नहीं, क्योंकि आपस देखो मेरा समाज मेरा भी है आपका भी है, मैं आपके बीच में रहना है मुझे आगे भी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ये जो प्लॉट है इसको बेच के करूंगा, जब भी इस प्लॉट का जो बयाना आएगा वो सबसे पहले आपको दूंगा, जब ये इसका फाइनल पहनावा हो जाएगा तो आपकी पूरी रकम आपको जो आएगी वापस कर दूंगा। उसमें उनसे सबर नहीं हुआ, 1 महीने तक वो मेरे आगे पीछे 5-7 दिन फोन करने लग गए, मुझे परेशान करने लग गए। मैंने उन्हें कहा भाई आप इसमें थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद वो अध्यक्ष जी के पास पहुंचे, उन्होंने मेरा अध्यक्ष जी को बताया कि भाई मेरे से उनका कोई लेन देन है, तो अध्यक्ष जी ने मुझे फोन करके अपने निवास को बुला लिया। निवास को बुलाने के बाद आमने सामने बैठ के अध्यक्ष जी द्वारा उस विवाद में फैसला करा दिया गया, एक समझौता जो मैंने स्वीकार करते हुए अध्यक्ष जी का सम्मान रखते हुए उनके 8 लाख रुपए मैं वापस भी कर चुका हूँ। 1 अप्रैल का समय रख दिया गया, 30 अप्रैल जी 30 अप्रैल का 2025 का समय रख दिया गया, जिसमें एक वादा हो गया कि भाई आप अप्रैल तक, एक फाइनल डेट है ये अप्रैल की, इस तक आप हमारा पूरा अमाउंट वापस हो जाएगा आपका। मैंने उसे स्वीकार करते हैं हाँ कर। तो इस बीच में मेरे ऑफिस पे भी वो उन्होंने मतलब ये फैसला होने के बाद भी मेरे ऑफिस को बीच में 10-15 लोगों को लेके पहुंचे। मैंने उस चीज में भी उनका विरोध करके ये कहा भाई ऐसे नहीं होता है, आपसे हमारी बात होगी, मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ जितना अमाउंट पहले दे सकूं वो दूंगा। अभी 28 मार्च को अध्यक्ष जी के घर वो पहुंचे, यहाँ आपने देखा भी है, वीडियो भी है उसकी। उन्होंने गाली गलौज करी आके, मुझे फोन आया अध्यक्ष जी का, मैं भी तुरंत पहुंच गया क्योंकि मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। सारी यहाँ पे हल्ला गुल्ला करके वो लोग ये धमकी देते हुए गए कि हम देखेंगे हमारे पैसे कौन रख लेगा, हम इलाज करेंगे। उन्होंने अध्यक्ष जी के नाम से और वहां थाने में तहरीर दी, उसके एवज में जो चीज पूरी घटना है उसके अध्यक्ष जी द्वारा भी एक तहरीर दी गई, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे हम। और भाई मैं तो आपके बीच में खड़ा निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे अपने आप ही बता दो कि क्या मैंने कुछ गलत करा के उनके साथ। ऐसा बैठते नहीं है, अब कोई पैसा नहीं मैं देने का। और मैं साफ बिल्कुल एक स्पष्ट शब्दों में कह दूं, इस प्रकरण में अध्यक्ष जी का कहीं से कहीं तक कोई भी रोल नहीं है, उन्होंने मेरा सिर्फ समझौता कराया था। धन्यवाद। इस तरह का लेन देन का मामला है तो हमने कहा भाई लेन देन का मामला है, चलो अध्यक्ष से बात करेंगे, लेकिन जो है किसी के घर पे इस तरह के जाना ठीक नहीं है। सब एक दूसरे के मिलने वाले हैं भाई, जितने लोग सब बैठे एक दूसरे सब मिल भी रहे, ऐसा नहीं है अंकुर से मिल रहे, जो उसके साथ आ रहे उससे मिल रहे, लेकिन लेन देन के मामले बाजार में सबके चल रहे, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए थी। और जिस तरीके से अभी अध्यक्ष जी ने बताया है तो उसमें अध्यक्ष जी का ही नाम है नहीं, तो मुझे लगता है कि अंकुर भाई ने ये जो काम किया है गलत। हम लोग जो है आज थाने का घेराव भी करना चाहते हैं, गिरफ्तार करते हैं। शायद अगर हमें लोग गिरफ्तार न हुए तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। अगर हमारे किसी साथी की कोई गलती थी उसे बैठ के आपके समाज के बीच में लाते, देखो भाई विजेंद्र कश्यप जी पे मेरे 100 रुपए हैं तो भी हम दिलवाते। लेकिन जब विजेंद्र कश्यप जी किसी चीज की समाज में सर्व समाज के में जो है पार्टी के खिलाफ रहे तो लोग अपने टुकड़े तोड़ने के लिए किसके पास रहता है। रखिए ओपन सभा, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए अभी ये जो सभा रखी है 3-4 दिन पहले से कोई प्रकरण चल रहा है जो आपके सामने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से चला है, और उस प्रकरण के माध्यम से आज ये मैंने एक सर्व समाज की सभी सम्मानित लोगों की एक बैठक रखी है कि जो प्रकरण चल रहा था इस प्रकरण का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। आज समाज के अंदर जो जिन लोगों ने इसमें घटिया मानसिकता दिखाई और मेरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए, मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया है, और वो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज मैंने इस बैठक के माध्यम से सर्व समाज के सभा के अंदर मैंने उन लोगों का चिट्ठा खोला है, और जिसका किसी का भी लेन देन था, चाहे किसी भी प्रकार का लेन देन हो, आज ये मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से ये उनके नाम किसका क्या है ये आपके सामने मैं रख रहा हूं, जबकि इस संबंध से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इसका लेन देन का मामला आशीष भाई और
जो अंकुर सैनी या अन्य साथी, उनका भी इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें तो जो मुझे रसीद में नाम मिले कुछ और ही है, नाम कोई और है, लेकिन उन्होंने इसको एक साजिशन राजनीति के तहत इस प्रकरण को बढ़ावा और मुझे मेरी छवि को खराब करने के लिए ये प्रकरण रचा है। और मैंने इन 3 दिनों के अंदर जो इसके तथ्य और जानकारी ली है, इस पूरे प्रकरण के अंदर यहाँ की नगर पंचायत की, जो अभी हाल ही में नगर पंचायत का चुनाव लड़ी है, मंजू शर्मा है, और यहाँ का हाल ही में जो चुनाव लड़े नरेश सैनी जी है, जो सरासर वो एक छोटी मानसिकता के साथ, जो इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी, वो इन्होंने इन लड़कों के माध्यम से ये ऐसा प्रकरण किया। और ये लड़के कौन है, इनका इतिहास क्या है, ये शायद मैं आपको बताऊं। मेरे से पहले आप जो नजदीकी थाने हैं, फतेहपुर थाना है और भी थाने 1-2 में, हर एक थाने में इनके कहीं न कहीं आपराधिक मामले हैं। अच्छा, जो ये लेन देन हुआ है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है? इस लेन देन में मेरा कहीं भी किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है। मैं तो केवल मध्यस्थता के लिए ये मेरे पास लोग पहुंचे थे, और पार्टी के नाते से मेरे पास हर समाज के लोग आते हैं, और उसी दृष्टि से ये आए। मैंने इनकी बात सुनी, भाई मेरा इतने तो दोस्तों, मैंने इनकी बात सुनकर इनकी समस्या का समाधान कराया। समाधान भी इनका हो चुका, सब कुछ हो चुका। उसके बावजूद भी परसों इन्होंने आके इस तरह का भद्र व्यवहार, मेरे घर पर हमला करने का प्रयास, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी, मेरी पत्नी पे ये, अगर वो शायद नीचे होती या हमारे पास कुछ होता तो छीनना, वो तो इरादतन आए हुए थे। और उन्होंने जो ये निंदा, मैं करूंगा इसकी निंदा, जो उन्होंने कार्य किया है, ये समाज के अंदर रहने लायक लोग नहीं है। क्योंकि आज इन्होंने मेरे साथ करा है, कुछ समय पूर्व इन्होंने नगर पंचायत में कई बार ऐसा प्रकरण किया है। नगर पंचायत की ओर से इन पर SCF तक मुकदमे हैं, थाना अध्यक्ष फतेहपुर में सारे रिकॉर्ड है। कुछ समय पहले इन्होंने थाने का घेराव किया था, सरकार और प्रशासन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। उससे पहले इन्होंने अनेक प्रकार के, कहीं न कहीं ये बजरंग दल के नाम से, कहीं न कहीं ये पहले अनेक संगठनों में लोग रहे हैं, और उसका दुरुपयोग किया है इन्होंने। अभी ये भाजपा के नहीं है, भाजपा के पास, इनके पास कोई पद नहीं है, और मुझे लगता है अगर इनकी मैं कुंडली निकाल लूं, ये बूथ अध्यक्ष भी नहीं है। लेकिन भाजपा के नाम पर और भाजपा के लोगों का, वरिष्ठ लोगों का ये उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, ताकि ये हम जैसे लोगों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी साजिश के तहत अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, उस संगठन पर्व के नाते से कि भाई कहीं ना कहीं जनता के बीच में, पार्टी के अंदर मेरा कहीं ना कहीं एक नाम की चर्चा समाज के अंदर भी, इन लोगों के अंदर भी चली है, तो उस द्वेष भावना के अंदर इन्होंने ये प्रकरण रचा है और मुझे इसमें शामिल किया। जबकि मैं बार बार मीडिया के अंदर भी और भी यही करी, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उनको भी पता है, आप उनसे अगर मिलोगे तो खाली झूठे आरोप के, आप उनके पास से अगर कोई ऐसा एक प्रमाण मुझे दे दे वो कि भाई इस रसीद के तहत उनका मामला है, और मेरा कहीं नाम या मेरे नाम से मोबाइल नंबर भी या कोई भी हो, तो आप मुझे जो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन इसमें यही है, मैंने इस प्रकरण के तहत मैंने थाने के अंदर इसकी प्रक्रिया करी है, उस प्रक्रिया के तहत इन पर मुकदमा हुआ है। और मैं चाहूंगा, इसमें 4-5 लोग अभी अज्ञात है, वो मेरे नामजद है, लेकिन मैं समय पर आने पर उनके नाम भी खोल लूंगा, और वो सारे मैं उन पर भी जो भी कानूनी प्रक्रिया से प्रक्रिया होगी वो करूंगा। और एक आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूं, जिस प्रकार का ये आतंक मचाते हैं, जिस प्रकार के इन्होंने पहले किया है, इन्होंने आशीष के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया था, कई बार उसके ऑफिस पर गए, ऑफिस तो मजबूत था क्योंकि राजनीतिक आदमी, उन्होंने तो इनका इलाज करने का पूरा प्रयास करता। जब ये नहीं गए या जब इनको दिखा और अन्य भी जगह गए हैं, तब किसी ने साथ नहीं दिया। ये तो मैं एक पार्टी के नाते से मेरे पास है कि चलो यार अध्यक्ष जी है हमारे, और मैंने उस दृष्टि से इनका मान सम्मान का काम करने का किया। इतना इसमें मेरा दोष है। और मुझे भविष्य में इन लोगों से, ये 7-8 आदमी है, सोशल मीडिया के द्वारा ये मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे राजनीतिक करियर पर ये आंच डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं मेरे या मेरे परिवार पर या मेरे परिवार के जो सदस्य हर टाइम बाजार में रहते हैं, मैं भी हर टाइम रोड पर रहता हूं, कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है तो 100% ये उसके जिम्मेवार
क्योंकि ऑलरेडी आपराधिक छवि के लोग हैं पहले से। मैं इतना कहूंगा कि इनसे कानूनी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, प्रशासन से भी, और पार्टी के अंदर ये रह के या पार्टी का जो नाम से ये इस तरह की घटना कर रहे हैं, ये पार्टी में है ही नहीं। और मैंने अपना पार्टी के अंदर मेरा पूरा इतिहास है, मेरी पूरी पार्टी के अंदर मेरी कुंडली है। आप अगर कहीं भी अगर मैं इस प्रकार का होता तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंचता। और आज ये लोग आज तक ना तो बूथ अध्यक्ष बने ये ना पार्टी के, क्योंकि इनका उगाई का अवैध धंधों में अवैध कामों में ये लिप्त है। और यही चाहा इन्होंने कि पहले तो आशीष को दबाने का प्रयास किया। तो विजेंद्र कश्यप जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, इनके विषय में कुछ चर्चाएं हो रही है। ये आप भी काफी दिन से जुड़े होंगे इनसे, तो ये किस विचार के आदमी हैं? मैं आदरणीय विजेंद्र कश्यप जी को लगभग 15-20 वर्षों से अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे तो राजनीतिक स्तर से, वैसे तो बहुत पुराने हमारे इनके बहुत पारिवारिक भी संबंध है। इनके भाई कंवरपाल जी थे, पहले शेरपुर पे चाय की दुकान थी। और विजेंद्र जी भी बहुत जमीन से उठे नेता, आप जानते हैं भाई, जलेबी की अपनी ठेल लगाते थे, उस स्तर से उठे नेता। और भारतीय जनता पार्टी में संघ में रहकर जो मेहनत की, और पार्टी ने जो उन्हें उनकी मेहनत का परिणाम देखते हुए उन्हें जो जिम्मेदारियां दी, जिला अध्यक्ष बनाए, और उनके यशस्वी 2 वर्ष के 2 जो कार्यकाल जिला अध्यक्ष रहे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जिले में हासिल की। तो उसको देखते हुए पार्टी ने उन्हें काफी दायित्व ऊपर दिए हैं। प्रदेश मंत्री हैं ओबीसी उसमें, और चेयर उसमें भी हैं, कौन से उसमें पद भी है, सहकारिता में भी, और फिर जिला पंचायत के वर्तमान मेंबर भी हैं। तो एक अच्छी साफ छवि के आदमी हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, और बहुत ही जिसे कहते हैं भाषा में संस्कारी और सुदृढ़ जिसे कहते हैं, बिल्कुल चुप रहने वाले, किसी को ज्यादा विरोध नहीं करने वाले, इस तरह की भाषा रखने वाले कि सब सामने वाले को भी, चाहे वो सामने से प्रतिकार भी कर रहा है, तब भी मैं उसे अपना समझ। जो इनको किसी इस मामले में उलझाया जा रहा है, बेवजह उलझाया जा रहा है। जी बिल्कुल बेवजह उलझाया जा रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं उनका इस प्रकरण से कहीं तक कोई मामला नहीं। जैसा हमारे सुनने में आया कि भाई कोई इनका मैटर था आशीष का और उनका, तो अध्यक्ष जी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और प्रतिनिधि होने के नाते वे लोग भी इनसे मिले, तो अध्यक्ष जी ने आशीष को बुलाया, उनकी बात का निराकरण कराने का प्रयास किया। तो अध्यक्ष मात्र इतना दोष है कि अध्यक्ष जी ने उन दोनों पक्षों को बिठाया करके ये व्यवस्था बनाई कि भाई समाज में ऐसी व्यवस्था न बने। लेकिन उन लोगों ने उस चीज का ही आरोप अध्यक्ष जी पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत, और मैं मानता हूं, मेरा अपना मत है कि हो सकता है इस बार भी पार्टी उनके इस छवि को देखते हुए लगातार सब पार्टी के प्रति जो उनका कार्य है पूरी ईमानदारी। शुभ नाम? मेरा नाम आशीष काम्बोज। ये प्रेस वार्ता है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य एक लेन देन का विवाद था जो मेरा और अंकुर सैनी, सोविंदर काम्बोज, जोनी सैनी और एक अनुज सैनी है, मंडुआला का, उनके साथ मेरा एक प्लॉट का लेन देन का मामला है, जिसमें उन्होंने मेरे से एक प्लॉट अप्रैल 2024 में खरीदा था। उसमें उन्होंने जो हमारे बीच में बैठ के एक रसीदनामा लिखा गया था, उसमें 31/10/2024 का एक समय निर्धारित किया गया था फाइनल। उस एवज में उन्होंने मुझे 25% का अमाउंट भी दिया था, वो हमारा लिखित में लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद जब 31/10/2024 समय पास आने लगा तो मेरे द्वारा उनको फोन करके जानकारी दी गई कि भाई आपका प्लॉट का समय आ गया है, आप प्लॉट का बैनामा करा लो। वो मेरे पास आए, उन्होंने 1 महीने तक आनाकानी इधर उधर की बातें घुमाते रहे। मैंने कोई बात नहीं, आपका एक मतलब 5-7 दिन ऊपर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसके बाद उन्होंने एक दिन आके मुझे स्पष्ट मना कर दिया कि हमारा प्लॉट लेने का बजट नहीं है, और जो ये हमारे प्लॉट है आप इन्हें कैंसिल करके हमारा जो अमाउंट हमने दिया है उसको हमें वापस कर देना। तो बैठ के हमारी बात होगी, मैंने उन्हें बोला भाई चलो ठीक है, ये प्लॉट मैं बेच के आगे आपको ये पैसे आपके वापस कर दूंगा। उसके बाद वो मुझे हर हफ्ते तंग करने लगे। मेरे ऑफिस पे धावा बोला उन्होंने, 10-15 लड़कों को लेके पहुंचे। मैंने फिर भी कोई चीज नहीं बोली उनको। मैंने यही कहा, मैं आपके मैं पैसे दूंगा, प्लॉट में बेचने की कोशिश कर रहा हूं, बेचा नहीं है मैंने। उसके बाद वो दिसंबर के अंत में हमारे जो आदरणीय विजेंद्र कश्यप जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनके पास पहुंचते हैं एक दिन, और उनके पास जाके वो कहते हैं कि हमारा एक लेन देन का विवाद है आशीष जी के साथ। उन्होंने उनके सामने अपना पूरा रखा, अपना पक्ष रखा। तो अध्यक्ष जी ने, विजेंद्र कश्यप जी ने मुझे अपने आवास पे उसी टाइम बुला लिया। मैं आवास पे पहुंचा। पहुंचने के बाद उन्हें पूरे मामले से मैंने उस टाइम अवगत कराया। अवगत कराने के बाद हमारा
आदरणीय विजेंद्र कश्यप जी ने बैठ के सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए एक समझौता करा दिया, जिसमें यह तय हुआ कि आप इनके प्लॉट के पैसे जो वापस करेंगे उसमें एक तारीख रख लेते हैं। उसमें 30 तारीख अप्रैल महीना 2025 का समय तय हुआ। उस बीच में उसमें एक चीज ये तय होगी कि कुछ अमाउंट आप थोड़ा थोड़ा करके जो भी आपका बने आप इनको बीच में भी दे देना। मैंने अध्यक्ष जी की बात का पूरा सम्मान रखा। उसमें मैंने मेरे द्वारा अभी आज तक की तारीख तक 16 फरवरी तक 8 लाख रुपए मेरे द्वारा वापस भी कर दिए गए। लेकिन उन्हें इस चीज से क्या दिक्कत हुई मुझे नहीं पता, बट उन्होंने 28 मार्च 2025 को अध्यक्ष जी के आवास पर आकर गाली गलौज की, उनको बुरे अपशब्द कहे, उनकी फैमिली को अपशब्द कहे, उनके बच्चों को अपशब्द कहे। नहीं, इसमें लेन देन आपका है, अध्यक्ष जी का क्या रोल है इसमें? इसमें अध्यक्ष जी का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, सिर्फ उनका एक बीच में मध्यस्थता कराने का रोल है, जो उनके द्वारा समाज के वो भी लोग आगे थे, उनके भी समाज के 1-2 लोग साथी थे, उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते एक उन्होंने समझौता कराया था, जो समझौता मैंने पालन किया उस समझौते का, और मैं उस चीज का पालन सम्मान रखा। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? मैं अभी देखिए, अभी आपने देखा है हमारी एक सर्व समाज की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मैंने अपना पक्ष रखा है। एक जो हमारी तारीख रखी गई थी, जो प्लॉट की रसीदनामा था, उसमें मेरी प्लॉट की जो उनके साथ जो तय हुई थी वो 31/10/2024 तय हुई थी। वो समय निकल चुका है। अब मेरे पास उनका कोई भी लेन देन बकाया नहीं है। रसीद के अनुसार मेरे पास उनका कोई भी लेन देन बकाया नहीं है।